भोले बाबा को प्रसन्न करने की विधि सुनने में जितनी सरल लगती है, उससे कहीं गहरा इसका रहस्य है। ये केवल पत्थर पर जल चढ़ाने या बिल्व पत्र अर्पित करने का नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को शिव के चरणों में समर्पित करने का विज्ञान है। आइए इस पूजा के हर चरण को एक कथा की तरह जीते हैं, जहां हर क्रिया का अर्थ, हर मंत्र का असर और हर भाव का संदेश शिव तक पहुंचता है। महाशिवरात्रि की सुबह साधारण दिनों से अलग होती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य की ऊर्जा शिव के तांडव नृत्य के साथ तालमेल बिठाती है। इस समय वातावरण में सात्विक तरंगें प्रबल होती हैं, जो मन को शांत और एकाग्र करती हैं। स्नान से पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें, हे महादेव, आज मैं आपकी पूजा और व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने का प्रयास करूंगी। मेरी हर क्रिया में आपका आशीर्वाद बना रहे। स्नान के लिए गुनगुने पानी में गंगा जल, तुलसी के पत्ते या चंदन मिलाएं। यह न केवल शरीर की शुद्धि करता है, बल्कि मन के विषैले विचारों को भी धो देता है। साफ सूती वस्त्र धारण करें। अधिकतर भक्त सफ़ेद या भूरे रंग को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये रंग शांति और तपस्या का प्रतीक हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग के सामने बैठकर अपने मन को शांत करें। घर में पूजा करने वालों के लिए सलाह है कि शिवलिंग को एक चौकी पर स्थापित करें और उसके नीचे अक्षत या रोली से स्वस्तिक बनाएं। शिवलिंग के पास त्रिशूल, डमरू, नंदी की मूर्ति और एक दीपक रखें। यदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो चांदी के बर्तन में जल भरकर उसे शिव का प्रतीक मानकर पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक पूजा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे केवल दूध या जल चढ़ाने तक सीमित न रखें, बल्कि हर चरण को समझें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। मान्यता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकली हैं, इसलिए यह जल उन्हें विशेष प्रिय है। गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। दूध श्वेत रंग का प्रतीक है, जो शिव की पवित्रता को दर्शाता है। दही चढ़ाते समय मन में संकल्प करें कि आपका मन दही की तरह शुद्ध और विचार रहित हो। देसी घी से अभिषेक करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। शहद अमृत का प्रतीक है। इसे चढ़ाते हुए मन में प्रार्थना करें कि शिव आपके जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदल दें। शक्कर मिठास और संतोष का प्रतीक है। इसके बाद गन्ने का रस, केले का पत्ता, कपूर और भांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। भांग शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह मन के भटकाव को रोकती है और ध्यान को केंद्रित करती है। अभिषेक के बाद शिवलिंग को सुगंधित गुलाब जल या केवड़ा से स्नान कराएं और चंदन का लेप लगाएं। चंदन की शीतलता शिव के क्रोध को शांत करती है। बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि बिल्व वृक्ष के मूल में शिव विराजमान है। इसके पत्ते चढ़ाते समय ध्यान रखें, ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। पत्तियों को उल्टा नहीं, सीधा चढ़ाए, क्योंकि उल्टा चढ़ाने से शिव नाराज हो सकते हैं। डंठल की दिशा। पत्तियों का डंठल शिवलिंग की ओर होना चाहिए। यह आपके भक्ति की दिशा को दर्शाता है। अगर मनोकामना है तो 108 बिल्व पत्र चढ़ाएं। हर पत्ती के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें। बिल्व के अलावा धतूरा भी चढ़ाएं। धतूरा विष का प्रतीक है, जो शिव के विषपान की याद दिलाता है। ध्यान रखें, धतूरा सफ़ेद फूल वाला होना चाहिए। शिव की पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व है। ये मंत्र न केवल वातावरण को ऊर्जावान बनाते हैं, बल्कि मन को भी शिव में लीन करते हैं। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र शिव का सार है। इसे 108 बार जपें। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें और हर माला पूरी होने पर शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। यह मंत्र अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। इसे 11 या 21 बार जपें। शिव तांडव स्तोत्र। इसके पाठ से शिव की प्रचंड ऊर्जा का आह्वान होता है। मंत्र जाप के समय ध्यान की मुद्रा में बैठें। आंखें बंद करके शिव के तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि उनका तीसरा नेत्र आपके भीतर के अज्ञान को जला रहा है। रुद्राभिषेक एक ऐसी विधि है जिसमें शिव को प्रसन्न करने के लिए 11 प्रकार के पदार्थों से अभिषेक किया जाता है। इसमें शामिल हैं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर,
गन्ने का रस, गंगा जल, नारियल पानी, बेलपत्र का रस, भांग और सरसों का तेल। इस दौरान रुद्र सूक्त और शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। रुद्राभिषेक का लाभ पाने के लिए किसी योग्य पंडित को आमंत्रित करें या स्वयं इस विधि को सीखें। अभिषेक के अंत में शिवलिंग पर सफेद चंदन, अक्षत और लाल फूल चढ़ाए। सफेद रंग शांति का और लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। शिव अकेले नहीं बल्कि पार्वती, गणेश और नंदी के साथ पूजे जाते हैं। इनकी उपस्थिति पूजा को पूर्णता देती है। माता पार्वती शिव की शक्ति हैं। उन्हें लाल चुनरी, मेहंदी और मिठाई चढ़ाए। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। उन्हें मोदक और दुर्वा घास अर्पित करें। नंदी शिव का वाहन है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें। मान्यता है कि वह इसे शिव तक पहुंचाते हैं। महाशिवरात्रि की रात जागने का रहस्य चेतना की उच्च अवस्था में पहुंचना है। इस दौरान भजन और कीर्तन, हर हर महादेव, बम बम भोले जैसे भजनों से वातावरण को ऊर्जावान बनाएं। शिव पुराण की कथाएं सुनें, जैसे समुद्र मंथन, सती की कहानी या भस्मासुर वध। रात्रि के चौथे प्रहर में ध्यान करें। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा का शिखर होता है। शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र और फल प्रिय हैं, लेकिन प्रसाद में खीर, पंचमेवा और गुड़ चना भी चढ़ाए। प्रसाद वितरण के समय याद रखें, जो प्रसाद शिव को चढ़ाया है उसे कुत्ते या कौए को न दें। इसे गरीबों में बांटें या परिवार के साथ बांटें। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी न चढ़ाए। तुलसी विष्णु प्रिया हैं। शिव और तुलसी का मिलन अशुभ माना जाता है। पूजा के दौरान क्रोध या नकारात्मक विचार न लाएं। कुमकुम या हल्दी शिवलिंग पर न लगाएं। ये चीज़ें शिव के लिए उपयुक्त नहीं हैं। एक कहानी याद आती है। एक गरीब भक्त के पास शिव की पूजा करने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक पत्ते पर रेत से शिवलिंग बनाया और आंसुओं से अभिषेक किया। शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे आंसुओं में जो प्रेम है वो किसी सोने के कलश से कम नहीं। सच्ची पूजा का मर्म है भावना। चाहे आप विधि विधान से करें या सरल तरीके से, शिव तक पहुंचने का रास्ता दिल से निकलता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर हर क्रिया को पूरे मन से करें। बस इतना ही काफ़ी है। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाने का संदेश देती है। चाहे आप व्रत रखें या न रखें, शिव की भक्ति का सार है समर्पण। तो इस 2025 की महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के चरणों में अपनी सभी इच्छाएं समर्पित कर दें। वो आपको ज़रूर सुनेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहेंगे। हर हर महादेव।